विद्या धन अर्जित करो, प्राप्त करो सदा ज्ञान, बिना विद्या को नर को जान अजान। दूसरा क्या बोले, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सभन को वन, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कि गुरु महाराज जी को 640 वर्ष पहले ब्राह्मणवादियों ने पढ़ने नहीं दिया। ऐसे चमत्कारी नहीं, ऐसे विज्ञानवादी और ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुए जो गुरु महाराज जी ने ब्राह्मणों को इस बात को चुनौती देते हुए गुरु महाराज जी ने 34 गुरुमुखी लिपि अपने दिमाग से पैदा किया। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। किसी देवी देवता के चक्कर में मत पड़ो, शिक्षा ग्रहण करो। पूजहु विप्रशील ज्ञान गुणहीना, अशूद्र ना पूजिए ज्ञान गुण पढ़बीना। तो हमारे गुरु महाराज जी जानते हैं क्या कहे, रविदास बाभन मत पूजिए। देखिए तुरंत काउंटर किए हैं हमारे गुरु महाराज जी, रविदास बाभन मत पूजिए, जो होवे गुणहीन आप पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण परवीन, जो होवे गुण परवीन। माने बहुजन समाज के लोग अगर विद्वान है तो उसका चरण पूजिए, लेकिन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग अनपढ़ है, गंवार है, शराबी है, व्यभिचारी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, वो पूजनीय योग्य नहीं है, गुरु महाराज जी कहते हैं। गुरु प्रेमी भीम साथियों, हमारे गुरु महाराज जी का आगमन 14वीं शताब्दी में हुआ और गुरु महाराज जी का 14वीं शताब्दी में हुआ तो उन्होंने क्या कहा, 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हिते प्रगटे श्री गुरु रविदास। 1433 को माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हिते। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जो तथागत बुद्ध ने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, उसी चीज को हमारे तथागत बुद्ध ने कहा, जो उसी चीज को हमारे गुरु रविदास महाराज जी ने भक्ति काल में कहा। क्या कहा, विद्या धन अर्जित करो, प्राप्त करो सदा ज्ञान, बिना विद्या को नर को जान अजान। दूसरा क्या बोले, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सभन को वन, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तीसरा क्या बोले, सात संगति मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। मधुमक्खी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मक्खी का नहीं, मधुमक्खी का। मधुमक्खी कहाँ बैठती है आप समझते हैं, पुष्प पर, और मक्खी कहाँ बैठती है आप ही जानते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा, मधुमक्खी, सात संगति मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। आपसे मैं कहना चाहता हूं, मधुमक्खी एक छोटी सी जीव है। तथागत बुद्ध ने जो कहा वो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा। हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने कहा है, जिस समाज में शब्दों का उत्पत्ति करने वाला और उस शब्द को रिसर्च करने वाला और रिसर्च करके समझने वाला और समझ करके समझाने वाला, जब तक रिसर्चर नहीं पैदा हो जाए तब तक हमारे समाज का सामाजिक परिवर्तन होने वाला नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि जो मैं कह रहा हूं सच नहीं है, और मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। मार्गदाता, मैं जो कह रहा हूं कोई इसको सच मत मान लेना, उसको रिसर्च करना कि सही है कि गलत है, और उसके बाद तुम अपना कर्तव्य करना। और इसी चीज को भक्ति काल में हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने काफी भक्ति काल में आंदोलन किया। और किस चीज का आंदोलन किया, हथियार का नहीं, बम का नहीं, बारूद का नहीं, शब्दों का जंग किया। मैं इतिहास आपको बताने के लिए आया हूं। मैं बताना चाहता हूं कि गुरु महाराज जी को 640 वर्ष पहले ब्राह्मणवादियों ने पढ़ने नहीं दिया, तो गुरु महाराज जी ऐसे एक चमर वंश में ऐसे चमत्कारी नहीं, ऐसे विज्ञानवादी
और ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुए जो गुरु महाराज जी ने ब्राह्मणों को इस बात को चुनौती देते हुए गुरु महाराज जी ने 34 गुरुमुखी लिपि अपने दिमाग से पैदा किया और 34 गुरुमुखी लिपि अपने दिमाग से पैदा करके और गुरु महाराज जी ने अध्ययन किया और तब उन्होंने अमृत बानी लिखा। वैसे हमारे महान संत, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी हैं। इसको समझना होगा। जैसे आसमान में बहुत तारे होते हैं और उस तारों में एक ध्रुव तारा होता है, उसी तरह से दुनिया में बहुत संत हैं, परंतु संतों में शिरोमणि का उपाधि प्राप्त करने वाले चवर कुल में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज। वैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ संत। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु महाराज जी ने कहा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। इसका अर्थ होता है कि तुम में हम में अंतर क्या है। कनक माने सोना होता है, कटिक माने टुकड़ा होता है, और तरंग माने शरीर के अंदर जो खून है, जल तरंग जैसा माने ये खून है, तुम्हारा खून मेरा खून, अंतर कोई है ये नहीं है, गुरु महाराज जी कहते हैं। और क्या बोल रहे हैं, जो तथागत बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, तो गुरु महाराज जी कहते हैं हर से हीरा छाड़ के करे है आन के आस, आते नर दो जख जाएंगे सत भाखे रविदास। हर से हीरा छाड़ के, हर माने अपना होता है, हीरा माने जो हृदय है, इसी में सब कुछ है। करे है आन के आस माने देवी देवता का जो वास करते हैं, तेनर दो जग जाएंगे सत भाखे रविदास। मैंने वो कहते हैं किसी देवी देवता के चक्कर में मत पड़ो, शिक्षा ग्रहण करो। और इसमें जो दो दरवाजा है, दोनों दरवाजा बंद है, उसको खोलने का प्रयास करो। आध्यात्मिक शक्ति कहीं आसमान और पेड़ से नहीं मिलता है, आपके शरीर के अंदर है। जैसा आप अध्ययन करेंगे, जैसा साधना करेंगे, वैसा ही आपको प्राप्त होगा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने क्या कहा, पूजहु विप्रशील ज्ञान गुणहीना, पूजहु विप्रशील ज्ञान गुणहीना, अशूद्र ना पूजिए ज्ञान गुण पड़वीना। तो हमारे गुरु महाराज जी जानते हैं क्या कहे, रविदास बाभन मत पूजिए। देखिए तुरंत काउंटर किए हैं हमारे गुरु महाराज जी, रविदास बाभन मत पूजिए, जो होवे गुणहीन आप पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण परवीन, जो होवे गुण परवीन। माने बहुजन समाज के लोग अगर विद्वान है तो उसका चरण पूजिए, लेकिन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग अनपढ़ है, गंवार है, शराबी है, व्यभिचारी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, वो पूजनीय योग्य नहीं है, गुरु महाराज जी कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणवादी कहता है पूजहु विप्रशील ज्ञान गुणहीन। महाराज जी ने कहा चर्म मांस रक्त का तन का बना आकार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार। जिस इंसान के शरीर के ऊपर चमड़ा नहीं है, अंदर मांस नहीं है, हड्डी नहीं है, खून नहीं है, वो चमार नहीं है, गुरु महाराज जी कहते हैं। और क्या कहते हैं, गुरु महाराज जी को बताया गया कि ढोंगी है, और ढोंगी किसने कहा, ब्राह्मणवादियों ने किससे कहा, राजा नगरमल से बनारस में कि ये तो रविदास ढोंगी है, इसको बुला कर शस्त्रार्थ कराइए। गुरु महाराज जी को बुलाया गया राज दरबार में, शस्त्रार्थ होने लगा, ब्राह्मणों ने सवाल करते गया, गुरु महाराज जी जवाब देते गए, और जब जवाब देते गए तो सारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग चित हो गए, पराजित हो गए। तब जो है कि गुरु महाराज जी ने कहा मेरा एक सवाल है, तुम लोग जवाब दे दो, एक सवाल है, तुम लोग जवाब दे दो। ब्राह्मणों ने कहा हे राजन, ये चमार है, अछूत है, ये पराजित हो जाएगा, तो इसको फांसी का सजा दे दीजिएगा। राजन ने कहा कि ठीक है, पराजित होगा तो मैं फांसी का सजा दे दूंगा, परंतु तुम लोग पराजित होगे तो क्या होगा। तो उन लोग कहा कि हम लोग तो ब्राह्मण देवता है, हम लोग का 7 खून माफ है। तो राजा ने कहा कि नहीं, तुम लोग पराजित होगा तो तुम लोगों को भी फांसी होगा।
तो इस पर उन लोग कंप्रोमाइज कर लिया कि नहीं, फांसी छोड़ करके सजा दीजिएगा। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, बता रे पंडित ज्ञानी कौन चाम से न्यारा। गौर से सुनिएगा, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा चूंकि बहुत लोग भाई वक्ता लोग हैं बोलने वाले। बता रे पंडित ज्ञानी कौन चाम से न्यारा, चाम का ब्रह्मा, चाम का विष्णु, चाम का सकल पसारा, चाम का जोगी, चाम का भोगी, चाम का गुरु तुम्हारा। कह रविदास सुन रे पंडित ज्ञानी, चाम का नहीं गुरु हमारा, चाम का नहीं गुरु हमारा, हमारा गुरु चाम का नहीं है। ब्राह्मणवादियों के पास जवाब नहीं मिला तो राजा नगरमल ने कहा कि तुम लोगों को एक सजा दिया जाता है 600 बरस पहले कि हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को हमारे राज दरबार के अंदर सोना का पालकी है उस पर बैठा लो। अब बैठा करके पूरे बनारस में पालकी पर बैठा के कंधा पर लेकर कहो जय रविदास, जय रविदास, जय रविदास। ब्राह्मण सब कहा कि तो बड़ा जुल्म हो गया। राजा ने कहा तो फांसी पर चढ़ना होगा।